अस्सलाम वालेकुम। दारुल-अरकम स्कूल फेडरल वेरिया कैंपस के जमात दोम के तालिब इल्मों को खुश आमदीद। तारीख 19/1/2021। आज दिन है मंगल। सबक नंबर 15 वक्त की पाबंदी। बच्चों, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम कोई दोहराई नहीं करेंगे। हमने जितनी भी दोहराई थी हमने कर ली है और मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी करके रखी होगी। खुश तो आप लोग बहुत हुए होंगे कि जब पेपर जो है वो आगे बढ़ गए। तो बच्चों, ये बात जहन में रखिएगा कि पेपर इंशाअल्लाह ताला आपके ज़रूर होंगे। आपने जो बच्चों ने तैयारी की है और टीचर ने जो भी आपको इयादा कराया है उसका इम्तिहान ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन थोड़े से वक्फे के बाद। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको जल्द अज जल्द बताएंगे कि आपका पेपर कब होगा। तो बच्चों, जो आपने याद किया है उसको याद ही रखिएगा और बार बार दोहराते रहिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम मीकाते सालाना का आगाज़ करने जा रहे हैं। मीकाते सालाना मतलब फ़ाइनल टर्म, मीकाते दोम यानी कि सेकंड टर्म, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अब हम आपको नए तरीके से नया काम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका पेपर से फ़िलहाल कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। परेशान नहीं होएगा कि टीचर ये काम करवा रही है तो पेपर में ये भी आएगा या नहीं। जो आपको सिलेबस दिया गया था और जो आपको तैयारी कराई गई थी उसी में से ही इम्तिहान होगा। ठीक है, लेकिन हम अब अपने नए काम का आगाज़ करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब वक्त कम है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला नया सबक पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जिस तरह से टीचर महाविश आपको काम कराएंगी आपने उसी तरीके से अपना काम करना है। उसी तरह से हम इंशाअल्लाह ताला अपनी फ़हरिस्त को भी मुकम्मल रखेंगे। हम अच्छे से टाइटल पेज भी बनाएंगे और हम अपना हर काम बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ आराम से हम अपनी नोटबुक में काम करेंगे। और मैं चाहूँगी कि मेरे हर बच्चे की नोटबुक बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो चलें बच्चों, अब हम अपने आगाज़ करते हैं। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 15 और हमारा सबक है वक्त की पाबंदी। और अब आप ये कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये देखिए हमारा सफ़ा नंबर है 67 यानी कि 67। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को मुश्किल तो होगी, ज़ाहिर है आपको उर्दू की गिनती भी इतनी नहीं आती होगी। आप लोगों को पता है कि अब आप पेज नंबर ढूंढने से बेहतर अब आपको कैसे, अब ये तो आपको टीचर ने बताया ना कि 67 क्या होता है और पेज नंबर 67 पे आपका सबक है। अब मैं आपको बोलूँ कि जी बच्चों ये देखें ये आपकी बुक है और अब आप लोग निकालें वक्त की पाबंदी। ठीक है, और मैं आपको पेज नंबर नहीं बताऊं। अब ये इतनी सारी बुक में आप कैसे ढूंढेंगे कि हम टीचर हम कहाँ देखें वक्त की पाबंदी किधर है ना। तो इसका अब आसान तरीका ये है, किसी भी बुक में, हर बुक में आप लोग देखिएगा, किसी भी बुक का कोई भी पेज नंबर आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। पता है कैसे? आप लोग जब बुक खोलेंगे ना तो हमारे पास पहले एक ये सफ़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सफ़ा होता है फ़हरिस्त उन्वानात। ठीक है, और इंग्लिश में होगा टॉपिक इंडेक्स। ठीक है, और मैथ्स में भी इसी तरह होता है, हर बुक में होता है ये। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये देखिए नंबर शुमार, जैसे हम फ़हरिस्त बनाते हैं ना कॉपी में, और ये उन्वान और ये सफ़ा नंबर। ठीक है, यहाँ सफ़ा नंबर दिए हुए हैं। अब देखिए अब हमने ढूंढना है वक्त की पाबंदी किधर है। तो ये देखिए मेरा देश, मौसम, डॉक्टर, ये रहा वक्त की पाबंदी। ठीक है, ये क्या है, वक्त की पाबंदी, सबक नंबर 15। ठीक है, अब देखते हैं हम वक्त की पाबंदी में हमारा सफ़ा नंबर क्या है, 67। ठीक है, सफ़ा नंबर 67 आ गया ना। अब आप लोगों को आसानी हो गई ना। अब इसी तरह अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगी, ठीक है, उन्वान बताऊंगी और आप लोगों ने ख़ुद से सफ़ा ढूंढना होगा, है ना। आज मज़े की चीज़ सीखी ना हम लोगों ने। अब आप लोग किसी भी बुक का कोई भी सफ़ा ख़ुद से निकाल सकते हैं। अगर आप अपनी मामा से पूछें, कोई भी बुक ले जाएं और कहें कि मामा आप सिर्फ टॉपिक बताएं, मैं आपको ढूंढ के दिखाती हूँ या मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, मामा तो हैरान रह जाएंगी, वाह भाई मेरे बच्चे को तो फ़हरिस्त देखने भी आ गई। चलें, तो बच्चों आज हमने नए साल में, नए सालाना मीकाते सालाना में हमने नई चीज़ भी सीख ली। हमने बुक का जो है वो उन्वान भी ढूंढना सीख लिया कि कौन से सफ़े पर होता है ना बच्चों। तो पेज नंबर 67 यानी 67, सबक नंबर 15 और वक्त की पाबंदी, ये हमारे सबक का नाम है।
تو بچوں وقت کی پابندی کے کچھ سمجھ آ رہے ہیں ذہن میں کیا ہوگا، یہ کس طرح سے ہوگا، اس سبق میں کیا لکھا ہوگا؟ اب ہم پڑھتے ہیں. اور یہ کیا، یہ تو ایک گھڑی بھی بنی ہوئی ہے نا بچوں. یہ گھڑی کیوں بنی ہوئی ہے وقت کی پابندی میں؟ اچھا وقت کا تو آ گیا کہ گھڑی ہے، پابندی کا کیا مطلب ہے؟ پابندی کا مطلب ہے کہ بہت آرام سے اور بہت جو آپ کو وقت دیا گیا اسی پر ہی وہ کام کرنا ہے آپ نے. جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ جس چیز کا جو وقت ہوتا ہے ہم نے وہ کام اسی وقت کرنا ہوتا ہے. جیسے اب اگر صبح کے ناشتے کا ٹائم کب سے کب تک کا ہوتا ہے؟ صبح ہی ہوتا ہے نا. اب اگر کوئی بچہ شام میں اٹھ رہا اور وہ کہہ رہے جی مما ناشتہ دے دیں، تو وہ ناشتے کا وقت تو نہیں ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ خود سے اپنے اوقات کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہمارے لیے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں، اللہ کے حمد و ثنا کریں، پھر اپنے رزق کے لیے تلاش میں نکل جائیں. جو بچے ہیں وہ اسکول جا کے تعلیم حاصل کریں. پھر دوپہر میں تھوڑا سا کیلولہ کا وقت رکھا ہے. جیسے کہ کیلولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہم آرام کریں. آپ بھی گھر جاتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں، سوتے نہیں ہیں لیکن تھوڑی سی دیر آرام کرتے ہیں، تھوڑی سی دیر. پھر شام کا وقت اللہ نے رکھا ہے کہ شام کے وقت میں اپنا تھوڑا سا کام کر لیں، کھیل لیں، بچے جو ہیں وہ کھیل لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رات لیا ہے. رات کے بھی 2 حصے کیے ہیں. ایک بہت رات ہوتی ہے جس میں ہم سوتے ہیں، اور ایک جب رات کا آغاز ہوتا ہے اس رات میں ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور تھوڑی سی چہل قدمی کر کے تھوڑا سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. لیکن اب آج کل کیا کرتے ہیں سب بچے، اور جب بچوں کی چھٹیاں تو وہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں جی، وہ پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں اور صبح مزے سے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو غلط بات ہے نا بچوں. اور مجھے پتہ ہے میرے بچے تو ایسے نہیں کر سکتے. میرے طالب علم تو بہت اچھے ہیں، وہ تو بہت اچھے سے وقت کی پابندی کرتے ہیں، ہے نا بچوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے اور دن کام کے لیے بنائی ہے تو ہمیں بھی اسی طرح ہی چلنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہمیں اپنا ہر کام وقت پہ کرنا چاہیے. جیسے ہمیں نماز وقت پہ ادا کرنی چاہیے. اب فجر کی نماز اگر ہم عشاء میں پڑھیں تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ نہیں نا. فجر کی نماز فجر میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز کا وقت عصر میں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح چلے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں وقت کی پابندی میں کیا لکھا ہے. سب سے پہلے بچوں آپ لوگوں نے 2 کام کرنے ہیں. ایک کہ آپ لوگ ہم لوگ جب بلند خوانی کرنے جائیں گے تو سب کے ہاتھوں میں یہ ایک پینسل ان کے اپنی بک میں اس طرح سے رکھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور سب کی سیدھے ہاتھ کی یہ والی انگلی جو شہادت کی ہوتی ہے ہم وہ یہاں رکھیں گے. جو لفظ ہم پڑھتے جائیں گے ہم اس پر اپنی انگلی کو رکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے بچوں. جی بچوں یہ لکھا ہے اریج اسکول پہنچی تو دعا ہو چکی تھی. اریج ایک بچی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک کہانی ہے اور یہ ایک بچی کا نام ہے اریج. اسکول پہنچی تو دعا ہو چکی تھی. طالبات اپنی جماعت میں جا چکی تھیں. آج وہ اسکول دیر سے پہنچی تھی. استانی صاحبہ نے پوچھا اریج کیا بات ہے، آج تم دیر سے اسکول پہنچی ہو؟ اریج جی رات دیر سے سوئی تھی. جی بچوں اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اریج جب اسکول پہنچی تو دعا ہو چکی تھی. دعا یعنی کہ اسمبلی، ٹھیک ہے. جیسے اسمبلی میں دعا ہوتی ہے، اسمبلی میں ہم تمام چیزیں پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ دعا کا جو مطلب ہے وہ اسمبلی سے، ٹھیک ہے. طالبات کیا ہوتا ہے، اس کو آپ نے پینسل سے لائن ڈالنے لیے. اور طلبہ کی جمع ہوتی ہے طالبات. طلبہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ جیسے ٹیچر بولتی ہے نا تمام طالب علموں کو، یعنی کہ جو آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ طالبات ہوتی ہیں. جو بہت ساری اسٹوڈنٹس ہوں گی یعنی کہ گرلز ہوں گی وہ طالبات ہوں گی، ٹھیک ہے. اپنی جماعت کسے بولتے ہیں ہم؟ کلاس کو. آپ کی ٹیچر بھی بولتی ہے نا جماعت دوم کی طالب علم کو جماعت دوم یعنی کہ کلاس 2. آج وہ اسکول دیر سے پہنچی تھی. استانی صاحبہ یعنی کہ ٹیچر، ٹھیک ہے. استانی صاحبہ نے پوچھا اریج کیا بات ہے، آج تم دیر سے اسکول پہنچی ہو؟
अरीज जी रात देर से सोई थी। अक्सर आप लोगों के साथ भी इसी तरह होता है ना कि आप लोग जब रात देर से सोते हैं तो सुबह हमारी आँख जल्दी नहीं खुलती है। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को जो लफ्ज़ समझ ना आए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई भी लफ्ज़ पढ़ नहीं पाते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मिसाल के तौर पे ये क्या लिखा है बच्चों, स्कूल। स्कूल को हम किस तरह से पढ़ेंगे, अगर हमें ये नहीं पढ़ने आ रहा तो हम पढ़ेंगे अलिफ सीन, इस, काफ वाव को, इसको, लाम साकिन, स्कूल। ठीक है, और अगर हम इसको आवाज़ के साथ पढ़ेंगे तो अलिफ की आवाज़ क्या होती है आ, सीन की आवाज़ क्या होती है अलिफ आ, इस, का ओ को, स्कूल, स्कूल। ठीक है, और इसी तरह ये पहुंची, क्या लिखा है पहुंची। अब ये जो क्यों प्रिंट हुआ हुआ है ये थोड़ा अलग से लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ पहुंची कैसे लिख सकते हैं। पहले हमने पे का आधा शोशा बनाया और इसी के साथ वी वाली है बना दी। ठीक है, ये हो गया पौ। अब हमने नून का एक शोशा बनाया और ये चे की आधी शक्ल और इसी के साथ छोटी ये है ना आसान, पहुंची। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसी तरह के हर लफ्ज़ इंशाल्लाह ताला ज़रूर लिखना सिखाऊंगी। चले बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं और इस घड़ी को गौर से देख लेगा। ठीक है बच्चों, फिर बताऊंगी मैं अगली वीडियो में कि इसका हम क्या करेंगे। चलें जी बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं उस्तानी साहिबा, क्या आपने स्कूल से मिलने वाला घर का काम किया है। अच्छा, अब वो पूछ रही है टीचर कि आपने स्कूल से मिलने वाला घर का काम यानी कि होमवर्क, जो आपको टीचर होमवर्क देती है ना, ये वो पूछ रही हैं। ठीक है, अरीज नहीं उस्तानी साहिबा। उस्तानी साहिबा, तो फिर आपकी रात को देर से सोने की क्या वजह थी। वो कह रही है कि अगर आपने होमवर्क भी नहीं किया है तो फिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आप रात को देर तक सोई हैं, देर से सोई हैं, क्यों। ये सोने यानी कि जो हम सोते हैं ना वो वाला सोना है। आप रात को देर से क्यों सोई हैं, इसकी क्या वजह थी। तो इंशाल्लाह ताला बच्चों ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही, और यहाँ पे अपनी आज की तारीख डाल लें 19/1/2021। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक सारे बच्चे बहुत अच्छे से बुलंद ख़्वानी घर पे करेंगे और अपनी मामा को सुनाएंगे। और जो सब लफ्ज़ समझ ना आए ये मत बोलेगा मम्मा ये क्या लिखा है, आपने कोशिश करनी है। जैसे ये क्या लिखा है रात, 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 देर, द, ये का शोशा है द, ये की आवाज़ क्या है ए, द ए ल, रे की आवाज़ क्या है देर। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से सबकी बुलंद ख्वानी करनी है, जो लफ्ज़ समझ ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बताया है। ठीक है, अब इसकी सोने की वजह क्या थी, अब सबको हो रहा होगा ना कि क्यों लेट हुई, क्या वजह थी। तो जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो आगे से खुद कोशिश करेंगे, लेकिन तो मैं इजाज़त दे रही हूँ कि वो आगे पढ़ लें। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अगली अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी, हम आगे से हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं तमाम बच्चों को कह रही हूँ कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत अच्छे से आपने बुलंद ख्वानी करनी है। ठीक है बच्चों, और एक और भी आपको मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने खुद ढूंढना है कि कौन सी किताब में इस किताब में कौन से सफ़े पे आपका सबक है वक्त की पाबंदी। ठीक है बच्चों, सब ढूंढेंगे ना इंशाल्लाह ताला बच्चों। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए काम के साथ, और इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि अरीज रात को देर से आकर क्यों सोई थी और वो स्कूल देर से क्यों पहुँची थी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।